हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में आज जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा आपको बता दिया जाए तो मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम का अपवाद। सुनिए भाई, मांग का नियम क्या कहता है। तो मांग का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान हो, अन्य बातें मतलब प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन में से ये बातें कहलाती है अन्य बातें, अदर थिंग्स। और ये है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। आवाज में तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी में यदि बदलाव होगा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है वो कम होगी, और प्राइस ऑफ क्वांटिटी घटेगा तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसी भी वस्तु की। यानी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बट उस लॉ ऑफ डिमांड के लिए आपको ये बातें माननी पड़ेगी कि इन बातों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यदि इन बातों में कोई चेंज नहीं होगा तभी जाके आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पे काम नहीं करता। क्या कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि वस्तु की कीमत घट जाए तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी वस्तु जिसकी कीमत घट जाए तो भी उसकी मांगी गई मात्रा नहीं बढ़े, या कोई ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ जाए तो भी उसकी मांगी गई मात्रा नहीं बढ़। या ऐसा देखा गया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तभी जाके उसकी मांग बढ़ती है। यानी जिन वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती है उनकी मांग ज़्यादा। क्या ऐसा संभव है? हाँ जी, कुछ वस्तुओं के केस में ऐसा संभव होता है। कुछ वस्तुओं की स्थिति में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता। तो मांग का नियम कहां कहां अप्लाई नहीं होता। क्या मतलब है मांग का नियम अप्लाई नहीं होता? मांग का नियम अप्लाई नहीं होने का मतलब कि यदि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी घटेगा। जहां मांग का नियम लागू नहीं होता वहां ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस घटने पे क्वांटिटी घटेगा। ऐसा भी होता है। हाँ जी, 3 स्थितियों में ऐसा होता है जहां प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव नहीं। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब धनात्मक संबंध, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, चल तो कौन कौन सी स्थिति में ऐसा होगा। पहली बात है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। चलो, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हिंदी में प्रतिष्ठा सूचक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन यानी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी होती है? ऐसी वस्तु जो किसी भी वस्तु की शान और शौकत दिखाती है। यानी अलग ही बंदा चमक रहा है। जिस वस्तु का इस्तेमाल करके उसकी मतलब अलग ही इज्जत होती है मोहल्ले में, गली में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो उस वस्तु को कहते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। जिसे देख के लोगों को आश्चर्य होता है कि यार क्या गाड़ी है,
क्या मोबाइल है, कितना महंगा मोबाइल, कितना पैसे वाला आदमी है, ऐसे मतलब ऐसे अलग ही शान में। तो उस वस्तु को कहते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। जैसे फ़ोन में आपके पास आईफोन हो, वो भी लेटेस्ट वर्जन का, है ना। तो जो आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आया है, वो फ़ोन यदि आपके पास होगा तो आपकी अलग ही इज्जत होगी मार्केट में। सब कहेंगे अरे यार बड़ा बढ़िया फ़ोन है, बड़ा महंगा फ़ोन है, मुझे भी दिखा दे कैसा है, ये है वो है फलाना। तो डिस्टिंक्ट करता है, बाकी लोगों से आपको अलग करता है, इसलिए उसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसी वस्तुएं तभी इज्जत दिलाती है जब ये महंगी होती, और यदि ये सस्ती हो जाए तो इनको कोई नहीं पूछता। ठीक है, आईफोन जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का नया नया वर्जन निकलता है, वो यदि 1.5 लाख की बजाय 15,000 में बेचने लग जाए उस फोन पे, आईफोन जो 1.5 लाख का बिक रहा है यदि उसे 15,000 रुपये में बेचा जाए तो फिर इतनी पूछ नहीं होगी, कोई नहीं खरीदेगा उसको उतना, ठीक, कोई यूज भी नहीं करेगा उसको उतना। क्यों? क्योंकि फिर आईफोन लेके इज्जत थोड़ी बढ़ेगी। कोई भी कहे 15,000 रुपये वाला फोन लेके चल रहा है, बस थोड़ी। तो ऐसी वस्तुएं जो समाज में प्रतिष्ठा की सूचक होती है, जैसे महंगे मोबाइल फोन, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, इत्यादि, इनकी कीमत अधिक होने पर इनकी मांग अधिक होती। ठीक है, goods which are considered as article of distinction in this society, like costly mobile phone, costly cars, It is also very branded shoes, and clothes, as such. These are more demanded when their price is high. तो जब इनकी कीमत ऊंची होती है तब इनकी डिमांड ज़्यादा होती। दूसरी चीज, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु के बाद आता है गिफ्ट वस्तुएं। देखो, गिफ्ट ने दो प्रकार की वस्तुएं बताई थी। एक जो गिफ्ट गुड्स है उसमें एक घटिया गुड्स भी आता है,
अच्छा, घटिया गुड्स की दो प्रकार होते हैं, एक गिवन गुड्स होता है और एक अदर घटिया गुड्स होता है। जो नॉर्मली घटिया गुड्स होते हैं, उस पर आय का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। आय का ऋणात्मक प्रभाव करने का मतलब कि इनकम ज़्यादा होती है तो उसे कम खरीदा जाता है और इनकम कम होने पे उसे ज़्यादा खरीदा जाता है। पर गिवन वाला जो वस्तु है वो हाईली घटिया गुड्स है, हाईली, बहुत ज़्यादा घटिया गुड्स। यदि कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ज़्यादा घटिया गुड्स, हाई ऐसी वस्तुएं जो हाई नेगेटिव रिलेशनशिप होती है जिनकी इनकम के साथ, यदि इन वस्तुओं को थोड़ा सा कीमत बढ़ा दिया जाए ना तो इनकी डिमांड बढ़ जाती, थोड़ी सी कीमत बढ़ा देने पे इनकी डिमांड बढ़ जाती। जैसे आपने रास्ते में देखा होगा कि कई जगह ना जूते बिक रहे होते, और वो जूते जो होते हैं मतलब ऐसा लगता है जैसे रिपेयर करके बेच रहे हैं। काले वाले जूते, लेदर वाले, ऐसा दिखता है रिपेयर करके बेच रहे, बहुत सस्ते बेच रहे होते हैं, बहुत सस्ते, 100 रुपये, 150 रुपये, कई बार 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे भी बेच रहे होते। अब लोग उनको जनरली खरीदते नहीं है, बहुत कम आदमी किसी का मन हुआ जाके खरीद लिया। अब ये ना घटिया, ये हाईली घटिया गुड्स, बहुत ज़्यादा, वो रिपेयर्ड होते हैं, असल में किसी ने पहने होते हैं, उसको रिपेयर किया जाता है और फिर से उसे बेच रहे हो, इस वजह से बहुत सस्ता बेचते। तो कूड़े के भाव आता है, फ्री में आता है एक प्रकार से, तो उनको रिपेयर करते हैं और उनको बेचते। 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये ऐसे बिकता है। 1000, 1200, 2000 के जूते होते 50-60 रुपये में बिक रहे हैं। तो जनरली उसे घटिया वस्तु लोग कहते हैं कि यार ये तो पूरा पहना हुआ चीज़ होगा, इसमें कौन खरीदेगा, नहीं खरीद। 50-60 रुपये को जूते आते हैं, ठीक। तो फिर यदि उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ा दी जाए ना, थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, 50-60 रुपये की जगह 500 रुपये में बेचा जाए तो बिक जाए, ठीक। तो घटिया वस्तुएं जो गिवन वस्तुएं होती हैं, इनकी कीमत बढ़ाने पे इनकी डिमांड बढ़ जाती है, इनकी कीमत कम होने पे इनकी डिमांड घट जाती। Net. If the ये वे वस्तुएं होती हैं जो जिन पर आय का उच्च ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात आय बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती, और इसके विपरीत भी। ऐसे वस्तुओं की कीमत अधिक करने पर इनकी मांग बढ़ जाती, ठीक है। इसे गिब्सन पैराडॉक्स भी कहते हैं, विरोधाभास। Those goods which has highly negative effect they will tell them and of income still the best of the classes to bother but he is called given goods.
all the same thing, another in one day. It's increase in price of these goods increases the demand of these goods. तो इन वस्तुओं की कीमत बढ़ा देने से इनकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा जो मेरे पास है all the following that's taking place. वो है विवेक रहित मूल्यांकन। Really, really spotted coming over. And that's yeah, the never really and let's take these all of it. यानी irrational judgment, They say that how about the good have them on that. And still like the two weeks in it. That's not any. They died trouble and they can't me. And I irrational judgment का मतलब क्या? irrational judgment का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु की क्वालिटी यदि उसकी कीमत से लगाता है कि ये महंगा है तो अच्छा होगा। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इरेशनल व्यक्ति। रैशनल नहीं है। रैशनल मतलब नॉर्मल समझदार व्यक्ति। इरेशनल मतलब जो नॉर्मल समझदार नहीं है वो क्या करता है, चीज़ों की कीमत देख के उसकी क्वालिटी बताता है। जो महंगी होती है उसको कहता है कि अच्छी क्वालिटी, जो सस्ती होती है उसे कहता है कि ये खराब। तो फिर इरेशनल जजमेंट है, ये जजमेंट सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका डिमांड का कानून जो है, डिमांड का जो लॉ है, डिमांड का जो नियम है वो लागू नहीं। When a buyer judged the quality of product I don't feel like that's या goods by its price, then it is called irrational it's really distant way on basically. judgment। तो इसे क्या कहा जाता है? irrational judgment। In this situation, Many is increase in price leads to increase in demand। जब क्रेता जब क्रेता, उसका हिंदी यहाँ लिख रहे हैं हम, जब क्रेता किसी वस्तु की गुणवत्ता उसकी कीमत से तय करता है तो इसे विवेक रहित मूल्यांकन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कीमत अधिक होने पर stability had been put as well. मांग बढ़ जाती। They think it's finding government is good. ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि इन तीन सिचुएशंस में आपका लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। और जब लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है तो डिमांड कर्व ऐसे ना बन करके ऐसे बनेगा। मतलब ये कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। Well, I have been still fully. ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ लागू नहीं हो रहा है
इसी वजह से अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ऊपर की ओर ढलान वाला मांग वक्र। तो जहां लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा वहां ऊपर की ओर ढलान वाला डिमांड कर्व बनेगा, जो ये बताएगा कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की डिमांड बढ़ेगी और कीमत घटने पर वस्तु की डिमांड घटेगी। ठीक है, चलिए तो बाकी का हिस्सा मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है जो पढ़ाया गया है वीडियो में वो समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताया जाएगा आपको। अभी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।